मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री SMB कॉलेज। ये थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है, आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जिसके अंतर्गत हम मेवाड़ के महाराणा कुंभा के विषय में जानकारी ले रहे हैं। हमीर से पूर्व मेवाड़ के गुहिल रावल कहलाते थे। हमीर के बाद मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया अथवा राणा कहलाने लगे थे। ऐसा माना जाता है कि राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी, जबकि राहब सिसोदिया शाखा का संस्थापक माना जाता था। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाण माता हैं, जिनका भव्य मंदिर उदयपुर में स्थित है। अब हम अपने विषय पर महाराणा कुंभा पर आते हैं, जिनका कालखंड 1433 to 1468 ईस्वी तक माना जाता है। महाराणा कुंभा का जन्म 1403 में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा मूकल थे व माता परमार वंशीय सौभाग्य देवी थीं। महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक 1433 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में ही हुआ था। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता था, क्योंकि उनके शासनकाल में स्थापत्य में अभिवृद्धि हुई थी। महाराणा कुंभा के शासक बनते ही उनके सामने दो बड़ी समस्याएं थी। पहला तो अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा व मीरा से बदला लेना, दूसरा मेवाड़ पर मारवाड़ के रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना था या नष्ट करना था। इस समय महाराणा कुंभा ने कूटनीति का परिचय देते हुए रणमल राठौड़ को मारवाड़ से बुलाकर उसकी सहायता से चाचा व मीरा की हत्या करवा दी थी। किंतु दुर्भाग्य से चाचा का पुत्र इक्का व उसका सहयोगी मेहपा पंवार भागकर मांडू सुल्तान की शरण में चला गया था, जो महाराणा कुंभा के लिए चिंताजनक बात थी। इसी समय जब मारवाड़ के रणमल की हत्या 1438 में चित्तौड़ में हुई, तब उसका पुत्र जोधा मेवाड़ में ही मौजूद था। जोधा अपनी जान बचाकर मारवाड़ की तरफ भागता है, परंतु मारवाड़ पर पहले से ही राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा मारवाड़ पर अधिकार कर चुका होता है। इसलिए जोधा मारवाड़ से भागकर बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है और शेष मारवाड़ पर 15 वर्षों तक काहुनी से ही शासन करता रहता है। इस बात का जिक्र हमने राव जोधा के पिछले वीडियो में किया है। मंडौर व जोधपुर पर 15 वर्षों तक चूड़ा के पुत्र कुंतल, मांझा व सूबा शासन करते हैं। मेवाड़ के राणा कुंभा व मारवाड़ के राव जोधा के बीच 1453 ईस्वी में आवल बावल की एक संधि होती है। इस संधि के द्वारा मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाता है, जिसके केंद्र बिंदु में सोजत को रखा जाता है। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमेल से कर दिया था, जिसकी जानकारी श्रृंगार देवी द्वारा बनाई गई घोसुंडी की बावड़ी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, उस पर लगी प्रशस्ति से हमको प्राप्त होती है। 1437 में राणा कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच सारंगपुर का युद्ध होता है। इस सारंगपुर के युद्ध के कारण मालवा के शासक होशांग शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उमरा खां को गद्दी से उतारकर महमूद खिलजी प्रथम अधिकार कर लेता है और कुंभा के पिता मोकल के हत्यारे चाचा के पुत्र इक्का व मेहपा पंवार को अपने यहाँ शरण देता है। इस युद्ध में कुंभा मालवा के शासक को पराजित कर देता है और उसके बाद सारंगपुर का युद्ध कुंभा के द्वारा जीता जाता है और इस युद्ध के विजय की उपलब्धि में चित्तौड़ दुर्ग के अंतर्गत विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा व 9 मंजिला इमारत है, जिसमें 157 सीढ़ियां हैं।
विजय स्तंभ को बनाने में उस समय कुल 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसे नौखंडा महल भी कहा जाता है। महाराणा स्वरूप सिंह के समय विजय स्तंभ पर आकाशीय बिजली गिर गई थी, जिससे यह क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अत्रि के पुत्र महिष के द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है, जो लगभग 1460 में लिखी गई है। विजय स्तंभ की शिल्पकार जो थे वे जैता नापा पूजा थे। विजय स्तंभ पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण हैं, अतः विजय स्तंभ को भारतीय अजायब घर भी कहा जाता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने हिंदू देवताओं से सजा हुआ इसे एक व्यवस्थित संग्रहालय माना है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश भी कहा है। डॉक्टर हरमन गोटज ने इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा है। यह भारतवर्ष का एकमात्र स्तंभ है जो भीतर और बाहर दोनों तरफ से विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। कीर्ति स्तंभ की भाषा मेवाड़ी है और इसकी निर्माण पद्धति चाप वक्र की मानी जाती है। थोड़ा सा यदि आपको ध्यान रहे तो राजस्थान ने 15 अगस्त 1949 को अपना सर्वप्रथम डाक टिकट विजय स्तंभ पर ही जारी किया था। यह डाक टिकट ₹1 का था। आपको ध्यान होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, JK सीमेंट व राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह यह विजय स्तंभ ही है। चित्तौड़ में कुंभा के विजय स्तंभ के अलावा एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, जो लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास निर्मित हुआ माना जाता है। इसमें प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को यह समर्पित किया गया है, इसलिए इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। इसी के ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी अंकित है। इसके अलावा अन्य कीर्ति स्तंभ भी निर्मित किए गए हैं, जिसमें अचलगढ़ जो कि आबू में है, कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का ही इसका निर्माण करवाया था। कुंभा के समकालीन गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह माने जाते हैं। 1456 ईस्वी में गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह व मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के बीच खलजी के सेनापति ताज खां के प्रयासों से कुंभा के विरुद्ध चंपानेर की एक संधि की गई थी और इस संधि में यह तय किया गया था कि दोनों मेवाड़ के राणा कुंभा को मारकर मेवाड़ को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। एकलिंग महात्म्य व कीर्ति प्रशस्ति के अनुसार कुंभा को जब इस संधि का पता चला तो कुंभा के द्वारा मालवा व गुजरात की सेनाओं को अलग अलग परास्त किया गया। कीर्ति प्रशस्ति के अनुसार गुजरात शासक कुंभलगढ़ के निकट परास्त होकर सशस्त्र वापस लौट गया था और मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम को बदनौर के पास, जो कि भीलवाड़ा का क्षेत्र है, कुंभा के द्वारा परास्त किया गया था। कुंभा द्वारा इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर यानी कि भीलवाड़ा में कुशाल माता के एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था। कुंभा को गुजरात के शासकों के द्वारा हिंदू सुल्तान की उपाधि भी दी गई थी। महाराणा कुंभा की विजय जितनी गौरवपूर्ण थी, उतनी गौरवपूर्ण उनकी उपाधियां थीं। महाराणा कुंभा को अश्वपति, गणपति, छाप गुरु यानी कि छापामार पद्धति में जो कुशल है आदि सैनिक उपाधियां भी प्राप्त हुई थी। महाराणा कुंभा को हाल गुरु यानी कि गिरी दुर्गों का स्वामी, राजगुरु यानी कि राजनीति में दक्ष, राणा रासो, अभिनव भट्टाचार्य, नाटक राजकर्ता। कुंभा ने लगभग 4 नाटक लिखे थे। प्रज्ञा पालक, राय रायन, महाराजा धीराज, महाराणा, चाप गुरु यानी कि धनुर्विद्या में जो पारंगत होते हैं, शैल गुरु, नरपति, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, तोडरमल, संगीत की तीनों विधाओं में जो श्रेष्ठ होते हैं, नंद नंदीश्वर
शैव धर्म के उपासक आदि उपाधियां प्राप्त थी। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कवि राजा श्यामल दास, जिनका जन्म मेवाड़ क्षेत्र में भीलवाड़ा के ढोलकिया गांव का था, के अनुसार कुंभा ने राजस्थान में कुल 84 गिरि दुर्गों में से 32 गिरि दुर्ग बनवाए थे। अतः कुंभा को हाल गुरु अर्थात गिरि दुर्गों का स्वामी ही कहा जाना उचित प्रतीत होता है। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा के द्वारा अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में 1443 to 59 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलमेर दुर्ग, मनछिंदर दुर्ग, बैरों का दुर्ग, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कुंभपुर दुर्ग, कमलपीर दुर्ग भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में कृषि भूमि है, अतः कुंभलगढ़ दुर्ग को राजस्थान का आत्मनिर्भर दुर्ग भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में लगभग 50,000 व्यक्ति निवास करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग हाथी की नाल दर्रे पर, अरावली की जरगा पहाड़ी पर, कुंभलगढ़ अभयारण्य में राजसमंद जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा भारत में सभी दुर्ग के परकोटों से अधिक लंबा है। इस परकोटा की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, अतः इसे भारत की दीवार यानी कि चीन की दीवार के समतुल्य भी कहा जा सकता है। इसकी प्राचीर पर एक साथ 4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कुंभा ने शिल्पी मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, रूपावतार, राजमंडन, कोदंड मंडन, रूपमंडन, देवमंडन, प्रसाद मंडन व राजवल्लभ मंडन ग्रंथ लिखे थे। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग सिरोही का पुनर्निर्माण करवाया था। बसंतीगढ़ दुर्ग जो कि सिरोही में है, भीलों से सुरक्षा हेतु भोमड़ दुर्ग सिरोही तथा मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए बैराठ दुर्ग जो कि बदनौर भीलवाड़ा में है निर्माण करवाया था। भोमड़ क्षेत्र भीलों का निवास क्षेत्र भी कहलाता है। मंडौर के सिंहासन के लिए राव जोधा ने राणा कुंभा के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी थी। कुंभा ने संगीतराज, संगीतसार, संगीत मीमांसा व रसिक प्रिया, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका आदि ग्रंथों की रचना की थी। कुंभा के द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ संगीतराज है, जो कि 5 भागों में लिखा गया है। कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास था तथा चित्रकला गुरु हीरानंद था। हीरानंद ने 1423 में राणा मोकल के समय मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण ग्रंथ सुपन सहचर्यम की रचना की थी। कुंभा की पुत्री रमाबाई संगीत की विदुषी थी, जिसे वागेश्वरी की उपाधि प्राप्त थी। कान्हा व्यास कुंभा का वैतनिक कवि था। कुंभा का दरबारी कवि कान्हा व्यास ही था, जिसने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। एकलिंग महात्म्य संगीत के स्वरों से संबंधित ग्रंथ था, जिसका प्रथम भाग राजवर्णन कुंभा द्वारा ही लिखा गया था। राणा कुंभा के समय 1439 में पाली के रणकपुर में जैन मंदिर, जो कि कुंभलगढ़ अभयारण्य में आता है, का निर्माण धरक सेठ के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिरों का शिल्पी देपाक या देपा था। रणकपुर के जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित हैं। रणकपुर के जैन मंदिरों को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है, समर्पित है। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं, अतः इन्हें खंबों का मंदिर या स्तंभों का वन भी कहा जाता है। राणा कुंभा के द्वारा बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर भी बनवाया गया था, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। कुंभा कालीन जैन आचार्य सोम सुंदरी सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति व सोमदेव आदि प्रमुख जैनाचार्य उस समय हुआ करते थे। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण भी करवाया था। कुंभा ने कैलाशपुरी,
उदयपुर स्थित बप्पा रावल द्वारा निर्मित एकलिंगनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया था। कुंभा को राजस्थानी इतिहास का युग पुरुष भी कहा जाता है। कुंभा धर्म सहिष्णु शासक थे। उसने आबू पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से लिया जाने वाला कर समाप्त कर दिया था। हरविलास शारदा के अनुसार कुंभा एक महान शासक, महान सेना अध्यक्ष, महान निर्माता व विशिष्ट विद्वान थे। कुंभा के दरबार में मंडन, नाभा, गोविंद, कान्हा व्यास, महेश आदि विद्वानों का आश्रय था। कर्नल टॉड ने कुंभा के व्यक्तित्व के संबंध में लिखा था कि उसमें महाराणा हमीर की शक्ति थी, लाखा का कला प्रेम था और वह प्रतिभा थी जिसने गग्गर के तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे को स्थापित करके स्थायी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। पर दुर्भाग्य से कुंभा का अंत बड़ा ही दर्दनाक हुआ था। कुंभा को उनके पुत्र उदयकरण, जिसको हम उदा कहते हैं, 1468 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित मामादेव पर जब वे ईश आराधना कर रहे थे, उस समय पीछे से कटार घोंप करके महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी।